हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिनलाइफ। मेरा नाम है सिद्धांत और आज हम फिनलाइफ में एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो 8,800% इंक्रीज़ करी है पिछले 103 दिनों के अंदर। कंपनी जनवरी में लगभग 18 रुपये की थी और तब से इंक्रीज़ करके अभी जून में इसका स्टॉक का प्राइस 18 रुपये से इंक्रीज़ करके लगभग 1550 रुपये के आसपास हो गया था। अभी हल्का सा गिर रहा है और करेक्शन आ रहे हैं कंपनी में, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि रुचि सोया में उन्होंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इतना तेज़ इंक्रीज़ आया है स्टॉक में। मेजरली इसी रीज़न से आया है क्योंकि पतंजलि ने इसके शेयर्स खरीद लिए और कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लिया। लगभग 90% ऑफ द शेयर्स रुचि सोया के पतंजलि ने खरीद लिए थे। इसके साथ ही लगभग सिर्फ 28 लाख शेयर्स हैं जो मार्केट में पब्लिक होल्डर्स के पास हैं। लगभग 82,000 लोग हैं जिन लोगों के पास 28 लाख शेयर्स इस कंपनी के पड़े हुए हैं। इसी के साथ ही पतंजलि ने इस कंपनी को ख़रीदा था NCLT प्रोसीडिंग में। जब कंपनी चली गई थी 2018 दिसंबर में कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल कर दिया था। तो NCLT है नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पर इस कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था और तभी पतंजलि को लगा कि इस कंपनी को ख़रीद सकती है क्योंकि ये सोया के प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी का टर्नओवर भी इतना कम नहीं है। उसकी हम आगे भी बात करेंगे। लगभग 12-13 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है और इसके प्रोडक्ट्स भी मार्केट में काफ़ी आने लग गए थे। तो उस हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट्स भी दिख रहे थे और कंपनी अगर 12,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है तो काफ़ी अच्छी कंपनी थी। लेकिन क्योंकि कंपनी अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, इस वजह से स्टॉक का प्राइस गिरते चले गया और कंपनी नीचे आ गई। जब भी हम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं तो मार्केट में अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स और अच्छे प्रोडक्ट्स दिखते हैं तो उसके साथ साथ हमको ये भी पता चलता है कि यार ये कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा कर रही होती थी। इसी तरह मैंने कुछ कंपनीज भी उठाई थी। फॉर एग्जांपल जैसे रिलैक्सो फुटवेयर है, वो मेरे को मिली कंपनी जब मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। मैंने जब रिलैक्सो की वीडियो बनाई है उसमें भी बताया है कि रिलैक्सो फुटवेयर मेरे को मिली जब मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। वहाँ पर लोगों को मैंने देखा फ़्लाइट की चप्पल्स पहन रखी हैं। रिसर्च करी तो रिलैक्सो फुटवेयर मैंने 2014 में ख़रीदी थी और तब से लगभग 400% रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर बढ़ चुका है। ये सब मेरे को पता चला और ये रियलाइजेशन तब हुआ जब मैंने एक किताब पढ़ी थी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की। वो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये किताब बहुत हेल्पफुल है और मेरे को बहुत अच्छे से इसने मेरे को सिखाया कि किस तरह जो मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनसे सीख सकते हैं और उनसे अपनी बढ़िया से बढ़िया बेट्स निकाल सकते हैं। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप चाहें तो क्लिक करके उसको अमेज़ॉन से ख़रीद भी सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बुक है और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि सब लोग ये किताब पढ़ें। तो रुचि सोया पे आते हैं। अब रुचि सोया की अगर बात करें तो इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं और फंडामेंटल्स को अगर देखते हैं तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 44,592 करोड़ का है और कंपनी में असेट बेस देखें तो 7,867 करोड़ के असेट हैं कंपनी में। ओवरऑल डेट कंपनी में 3,000 करोड़ का है और टर्नओवर्स कंपनी के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2016 में कंपनी का टर्नओवर 27,000 करोड़ का था। 27,000 के बाद 2017 में 18,000 करोड़ का था, फिर 11,000 का हुआ और फिर से इंक्रीज़ करने लगा और करंट 2020 में कंपनी का टर्नओवर आया है 13,117 करोड़ के आसपास। और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी भी आई है वो भी 2020 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मैसिव आई है। तो ये हल्का सा सस्पिशन भी क्रिएट करता है क्योंकि ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक भी हो सकता है। जितनी तेज़ स्टॉक बढ़ा है इस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पतंजलि ने जब से इन्वेस्ट करा है तब से इसका मैसिवली स्टॉक का रेट ग्रो करा है। मतलब कि अगर आप देखो पतंजलि ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें 8,000% का इंक्रीज़ आ गया है उनके इन्वेस्टमेंट से। तो बाबा ने तो बहुत पैसा सिर्फ स्टॉक इनका ख़रीद कर और कंपनी एक्वायर करके ही प्रॉफिट कमा लिया, रादर दैन जो मार्केटिंग में सेलिंग करी है और जितना सामान इनने बेचा है सोया से और जो रुचि सोया से उनको फ़ायदा होएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर तो कंपनी की सेल्स देखें तो सेल्स तो आपने देख ही ली है। इसी के साथ ही अर्निंग पर शेयर देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर काफ़ी इंक्रीज़ करके 2020 एंडिंग में आया है। 229 का इसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ करके आया हुआ है अभी। और हम लोग को एक्सपेक्टेशन ये लगती है कि स्टॉक बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। 44,000 करोड़ की मार्केट कैप के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और अगर आप चार्ट देखते हो तो इसका अभी ए तरीके का चार्ट बन रहा है क्योंकि इस पर कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगते चले गए हैं। अपर सर्किट लगने के साथ ही स्टॉक इतना बढ़ गया कि अब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बिल्कुल सही नहीं लगती है और हमको बिल्कुल लगता है कि स्टॉक अभी करेक्ट कर सकता है क्योंकि अपर सर्किट में जिस तरह ऊपर गया है उसी तरह ये काफ़ी नीचे भी आएगा लोअर सर्किट लग कर। और लोअर सर्किट जब लगते हैं तब आपका स्टॉक नीचे कंटिन्यूसली गिरते चले जाता है और आप उसमें लॉसेस खाते चले जाते हैं और आप बेच नहीं पाते हैं।
प्लेज शेयर्स की अगर बात करें तो कंपनी में 99% प्लेज शेयर्स हैं और सब सारे के सारे शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस के पास। लेकिन इसमें से मेजरली शेयर्स पतंजलि वाले भी हैं जिसके ऊपर कंपनी ने लोन वगैरह उठा रखा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हमको कंपनी अच्छी नहीं लगती है। और अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है इसका रुचि सोया का, तो आप बिल्कुल इससे बाहर निकल सकते हैं और अभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आपको मौका मिले। क्योंकि वैसे तो आज के दिन मैंने देखा लोअर सर्किट पे है तो आप नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिले आपको बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि अब ये वैल्यूएशन से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। सो एथिकल फ्रंट पे भी देखें तो कंपनी के बारे में इतना डिटेल्स नहीं पता है क्योंकि बाबा की भी एथिकल पैरामीटर्स पर हल्का सा डाउट लोगों को क्रिएट हो चुका है जब से उन्हें कोविड की अपनी वैक्सीन निकाली है, वो भी एक इशू हो चुका है। प्लस कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं चतुर्वेदी एंड शाह, उनके बारे में भी हमको ऑनलाइन कोई डिटेल्स नहीं मिली कंपनी के बारे में ज़्यादा। सपोर्ट देखें तो 515 के पास कंपनी का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 519 के ऊपर है जहाँ तक कंपनी ने लगभग अपना हाई लगाया है। सो रुचि सोया से दूर ही रहें तो अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे आपको क्योंकि ये इतनी तेज़ इंक्रीज़ करा है। बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो इतनी मैसिवली इंक्रीज़ करें। और कायदे में अगर देखें ये तो मैं 2018 से आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक 8000% बढ़ा है। लेकिन अगर हम 2017 से देखें तो 2017 में लगभग 3 रुपये का इसका स्टॉक का रेट था जो अभी 1500 रुपये हो गया है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो स्टॉक लगभग 50,000% के आसपास इंक्रीज़ कर चुका है। सो वो बहुत मैसिव है और आप मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी है जो स्टॉक में मूव आया है। सो इससे दूर ही रहें तो बेटर रहेगा क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ एथिकल फ्रंट पे पता नहीं है। जिसने पैसा कमा लिया वो कमा लिया, लेकिन वो बहुत ही गिने चुने लोग होंगे और कितने लोग उसको बीच में बेच के निकल चुके होंगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने मिस कर दिया ट्रेन। और रुचि सोया को आप देख सकते हैं और वो जो बुक मैंने रिकमेंड करी है वो आप बिल्कुल देखिए, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी लगभग 400-450 रुपये की। मैंने 490 के आसपास खरीदी थी। तो उसके नीचे जहाँ पर भी मिले आप बिल्कुल देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हेल्प होएगा उससे। और बहुत अच्छी किताब है वो। सो इसी के साथ ही मैं ये सेशन ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो आपको मिलेगी कुछ ही समय में। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।